नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सैटरडे है यानी कि वीक आपका आज खत्म हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में आज 16 तारीख है, तो एक तरीके से आपका जो लॉकडाउन है भाई लॉकडाउन 3 वो भी कल खत्म हो जाएगा। तो वर्किंग डे आज ही है, तो हम ये मान के चल रहे हैं आज ही खत्म हो रहा है आपका लॉकडाउन वगैरह भी, लॉकडाउन 3। तो अब एक नई शुरुआत करना है 18 तारीख यानी मंडे से आपको एक नई शुरुआत करना है। आज आखिरी दिन है तो, और आपका टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो रहा है। आज टाइम एंड वर्क का थर्ड लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड लेक्चर हम लोग टाइम एंड वर्क का डिस्कस करेंगे, जिसमें उन सारी तमाम प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा जिसे M1 D1 H1 ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं भाई। MDH करके यूज़ होता है ना, MDH मसाले की बात नहीं कर रहे हैं। होता है कि इतने आदमी इतने घंटे काम करते हुए इतने दिन में इतना काम करते हैं, तो उसमें 4 फैक्टर्स होते हैं: नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स पर डे और फिर टोटल वर्क। इन पे आधारित सवाल किस तरीके से बनते हैं, उन सारे सवालों का डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, इन सारे सवालों का डिस्कशन होगा जो भी हम इस टाइप की फ्रेमिंग्स होती हैं। साथ ही साथ उन सारे सवालों का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे जिसमें कहा जाता है कि इतने पुरुष अगर मतलब मेल फीमेल चिल्ड्रन इन सबको मिला करके भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, उनका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो ये सारे तमाम सवाल रहेंगे जिनका आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने कंपैरेटिवली ज्यादा रखे हैं, यूजुअली 8 क्वेश्चन करते हैं, आज हम लोग लगभग 15 सवालों का डिस्कशन करेंगे। इसलिए हमने सेशन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही रखी हैं और एक्स्ट्रा सेशन में कुछ नहीं। ठीक है, और उम्मीद करेंगे क्योंकि आज चूंकि टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वजह से, और वीक कंप्लीट हो रहा है, टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है, इस वजह से मैंने ये सारी चीजें की हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन मेरे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई, जूही वाजपेयी जी सारी चीजें हम करवाएंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो हम नहीं करवाएं। ठीक है, लेकिन अब ये है कि अपने अकॉर्डिंग डिमांड से मत रखो कि आज ये सर आज डीआई करवा दो, आज तुम्हारा मन है डीआई करवाने का, डीआई करवा दो, किसी का मन है डेटा सफिशिएंसी करवाने का, वो बोल दो। चीजें आपके स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। जैसा आपको स्टडी प्लान हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, बिना पंक्चुअलिटी के साथ आप लगातार दोस्तों 42 नंबर की क्लास कर रहे हो आज। हालांकि इसमें जो हमने मेंशन किया ये कुछ मिसिंग है। आज आपकी क्लास नंबर 42 है एक्चुअल में। ठीक है भाई, कुछ क्लास नंबर 42 है, टाइम एंड वर्क का थर्ड लेक्चर आप लोग डिस्कस करने वाले हो। यह है ओवरऑल कहानी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैंने फिर आपको देख लेते हैं आज के सेशन में क्या क्या है। ठीक है भाई, सेशन समरी के अंतर्गत हम लोग दिन की शुरुआत अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ करेंगे दोस्तों, थॉट ऑफ द डे जो होगा, और फिर बेसिक कंसेप्ट, ये जो एमडीएच का अप्रोच है, एमडीएच के अप्रोच को कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे सीखेंगे और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एमसीक्यूज पे। तो ये रहने वाला है ओवरऑल सेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, लगभग 15 क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करने वाले हो, तो इसलिए हमने आपके सामने कुछ अलग से चीजें नहीं रखी हैं। ठीक है भाई, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चंद्रशेखर चौधरी जी, बिल्कुल खुश रहो बालक। ठीक है, ओके तो मेरे दोस्तों लिंक को शेयर करना आप लोग शुरू करें। शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से मेरे दोस्तों। बहुत सुंदर सी लाइन लिखी गई, आपको किंग की बादशाहत तो दिखती है, आपको कोई आदमी जैसे दिखता है, आपको कहते हो कि हाँ भाई ये बड़े लोग ये तो आपको दिखता है, लेकिन उसके पीछे का पसीना आपको शायद नहीं दिखता है। क्योंकि ये बात फैक्ट है दोस्तों कि किंग की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। हमने आपको इस चीज को अलग अलग शब्दों में कई बार बताया कि जीवन में जो सक्सेसफुल होती है ना दोस्तों, आपकी जो सक्सेस होती है वो आपका 100% जरूर मांगती है कभी ना कभी। अगर आप अपना 100% जितनी जल्द, एक बार 100% तो आपको देना ही पड़ेगा। आलस के वजह से नहीं दे पा रहे हो, आलस कर रहे हो, लेटे हो, फोन ही यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कभी भी सभी सक्सेस भी आपसे दूर ही है। जो जितनी जल्दी सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, मूवी नहीं है कोई ये रातों रात लॉटरी लग गई। ठीक है, लॉटरी रातों रात लगती है तो रातों रात चली भी जाती है, लेकिन जो अस्थाई एक शोहरत जो भी आप कह लो उसको सक्सेस होती है, वो आपके कड़े मेहनत के बाद ही आती है मेरे दोस्तों। तो बिलीव इस पे करें, विश्वास इस पे करें। मेहनत करते टाइम भी इस बात की अंतरात्मा में आपकी खुशी होनी चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये मेहनत आपकी रंग लाएगी। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना मेरे भाई कि किंग की तरह अगर आपको जीना है, यानी किंग की तरह जीने से एक सिर्फ ऐसे मत सोचो कि हाँ राज दरबार होगा, सैनिक वैनिक खड़े होंगे छाता वाता हिलाते हुए, नहीं। किंग की तरह जीने से मेरा मतलब है सक्सेसफुल से है। ठीक है भाई, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम आपको बता दें बेसिक कंसेप्ट्स में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं। एक बात ध्यान रखना, एक बहुत ही सिंपल सी बात होती है कि वर्क, आपको पता है कि वर्क जो होता है वो वर्क क्या होता है मेरे भाई, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यही होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब अगर हमने आपको दे दिया
एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है, ये होता है दोस्तों वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइड बाय वर्क करोगे तो ये हमारा एक ये क्या मिल जाएगा, मुझे 1 मिल जाएगा, या फिर 1 का मतलब हम कह सकते हैं कांस्टेंट मिल जाएगा, है ना, ये हो जाएगा मेरा कांस्टेंट एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अच्छा एफिशिएंसी क्या होती है भाई, एफिशिएंसी क्या होती है, ओके एफिशिएंसी क्या होती है, तो आपको पता है एफिशिएंसी वही नंबर ऑफ पर्सन, आप लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ पर्सन। लेकिन अगर ये भी इंक्लूड कर दिया जाए कि एक आदमी इतने घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा, टाइम का पार्ट। हम कहते हैं कि एक आदमी 6 घंटे काम करते हुए 10 दिन काम करता है, 6 घंटे हर दिन काम करते हुए 10 दिन काम करता है, यानी आप कहोगे कितने घंटे काम किया, 60 आवर्स काम किया, यानी आपने आवर्स पर डे और आपने टोटल टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहीं से जो हमारी एफिशिएंसी, जैसे एफिशिएंसी की जगह पे तो आप नंबर ऑफ पर्सन लिख दोगे, टाइम की जगह अगर हमने आवर्स और नंबर ऑफ डेज भी इंक्लूड कर दिया है तो उनको भी आप इंक्लूड कर देते हो, है ना, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड बाय वर्क, और ये क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। तो यहीं से हमारा एक जो रिजल्ट बनता है वो यही बनता है कि एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, यानी इसको हम M1 D1 H1 अपॉन W1 कांस्टेंट है तो ये बराबर होगा M2 D2 H2 अपॉन W2 के बराबर होगा। बस मेरे भाई इतने पे ही आपको फोकस रहना है। अब इसमें हो सकता है कुछ चीजें दी हो कुछ चीजें ना दी हो। सपोज मैंने यहाँ पे वर्क की चर्चा ही नहीं की, अगर वर्क की चर्चा नहीं करेंगे तो आपके सामने क्या मिल जाएगा, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 D2 M2 D2 H2। अगर हमने नंबर ऑफ आवर्स की भी चर्चा नहीं की तो हमारे सामने क्या रिजल्ट बन जाएगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। भाई कुछ चीजें आपके सामने मिसिंग है तो ऐसा नहीं कि वो कहां से लाएं, है भाई। अगर आपको वर्क की चर्चा ही नहीं की गई, कहा गया किसी काम को 10 आदमी मिल करके दोस्तों 15 दिन में करते हैं, तो बताइए वही काम 12 लोग मिल करके कितने दिनों में करेंगे, तो ये आपका बन गया आपका M1 D1 इक्वल टू M1 D1 इक्वल टू M2 D2। हमने कहा 10 आदमी 15 दिन में करते हैं, तो बताइए 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, 2 से कैंसिल करोगे, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 75/6 हो गया दोस्तों। 75/6 का मतलब 25/3 से काटोगे 25/2, यानी 12.5 दिन आ जाएगा आपका आंसर, 12.5 डेज। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 12.5। तो इस तरीके से आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर नंबर ऑफ वर्क जो भी आपको दिया गया, अब हम ये तो आपका बस बहुत ही बेसिक पॉइंट्स रहा, ठीक है, ये आपके बहुत बेसिक पॉइंट रहे। आइए हम सवालों से शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के पहले सवाल पे फोकस करते हैं। पहला सवाल आज का क्या है, उम्मीद करेंगे आप सारे लोग रेडी हो। एक बार अगर रेडी हो तो सारे लोग इस सेशन को शेयर कर दो और थम्स अप मार दो एक बार कमेंट बॉक्स में, थम्स अप मुझे कमेंट बॉक्स में दिखेगा, हम तुरंत सवाल से शुरुआत कर देंगे। ये इतनी चीजें होती है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक गुजारिश करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस सेशन की रीच को मैक्सिमाइज करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मेरे भाई, ठीक है। और सवालों से शुरुआत करेंगे, ध्यान रखना 12 से 15 सवाल लगभग हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, मिसलेनियस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, सारी चीजें आप लोग डिस्कस करने वाले हो, ठीक है। ओके विनायक रॉय जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोना मीना, अर्जुन सोल्जर, शानदार। तो चलिए मेरे दोस्तों, आप सारे लोग रेडी हैं, जिस तरीके से आप लोग कमेंट कर रहे हैं आप सारे लोग रेडी हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट चीजों को सॉल्व करना है मेरे भाई। आपका टाइमर स्टार्ट होता है, शुरू किया जाए। बिफोर आफ्टर प्रॉब्लम्स बेटे हमने सेशन में डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी। आप तो बस वही, इसीलिए कहते हैं पंक्चुअलिटी के साथ क्लास लिया करो, है भाई, पंक्चुअलिटी के साथ, इसीलिए तो बोलते हैं क्लास लेने के लिए। आप बीच बीच में छोड़ छोड़ कर क्लास, बिफोर एंड आफ्टर वाली प्रॉब्लम तो टाइम एंड वर्क का फर्स्ट लेक्चर जो लिया था उसी में हमने डिस्कस किया था। अब देखो दोस्तों, इसमें आपको बोला गया नंबर ऑफ पर्सन 18 मैन वर्किंग 6 आवर्स अ डे मेक 20 टॉयज इन 10 डेज, यानी M1 और यहाँ पे D1 और ये H1 और आपको W2, बस आपको इसी पे फोकस करना, MDH, बस आप इसी पे फोकस करें। वर्क हमारा नीचे रहेगा, तो आप लिखोगे 18 आदमी M हो गया, D कितना लिखा है 10 लिखा है, MDH कितना लिखा है दोस्तों 6 लिखा है, डिवाइड बाई, और कितने खिलौने बना सकते हैं 20, M1 D1 अपॉन H1 लिख दिया आपने, बराबर M2 D2 और H2 लिखना है। अब यहाँ पे देखो 24 मैन यानी कि M2 मिल गया, मल्टीप्लाइड बाई 9 आवर्स डे यानी कि आपको आवर्स मिल गया, और उसके बाद फिर 60 टॉयज यानी आपको वर्क मिल गया। आपको क्या नहीं मिला,
आपको डी नहीं मिला, नंबर ऑफ डेज आपको दोस्तों नहीं मिले। इसी को आपको कैलकुलेट करना है, जल्दी से इसका आंसर बता दें कैलकुलेट करके। आप 10 से 20 को कैंसिल करोगे, नीचे 2 आ जाएगा, 2 से 60 को कैंसिल कर दिया, नीचे 30 आ गया, सही है इतना। अब उसके बाद 3 से कैंसिल करोगे तो ऊपर 8 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 के बराबर आ जाएगा, सही है। अब 8 दिख रहा है, 2 से कैंसिल करो 4 आ गया, नीचे कितना आ गया, 5 आ गया। 4 है 9 है, ठीक है, 9 से कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। अभी क्या होगा कि 2 गुणे 6 12, 4 से पूरा 12 कैंसिल हो तो कितना आ गया, 3 आ गया। और इधर कितना बचा हुआ है, 5, इधर बचा हुआ है 3, यानी नंबर ऑफ डेज की वैल्यू 3 5 जा कितना हो जाएगा, आप कहोगे 15। तो मेरे भाई नंबर ऑफ डेज आपके सामने 15 डेज आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए आप सबका करेक्ट आंसर रहा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। ये तो एक तरीके से समझाने के लिए एक बेसिक क्वेश्चन रहा आपका। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं उनकी शुरुआत आगे होने वाली है। ये तो आपके सामने एक बेस क्लियर करने के लिए कि m1d1h1 अपॉन m1d1h1 इक्वल टू m1d1h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2h2 अपॉन w2, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है वैरायटी ऑफ मिसलेनियस जो आपके सामने क्रिएट की जाती है प्रॉब्लम्स, उनकी शुरुआत कर चुके हैं। टाइमर आपका स्टार्ट होता है, किया जाए भाई। अल्टरनेट डे प्लीज प्रोवाइड सर। अरे यार नागा नागा, अब ये बताओ नागा नागा कल क्लास लिया था क्या आपने? है भाई, नागा नागा कल आपने क्लास लिया था? जब आप कहा जा रहा है कि टाइम एंड वर्क का 3rd लेक्चर है और आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आएगा कि जो हमने नहीं करवाया है, ठीक है, जो नहीं करवाया है वो आज कर रहे हैं। ये टाइम एंड वर्क तीनों लेक्चर जब कंप्लीट करोगे तो अपने आप देख लोगे हाँ भाई सारी चीजें हुई हैं। हाँ भाई मोदी का बाबा बिल्कुल, कम इन, गुस्साना मत तुम, बस देखो गुस्सा दिए, तुरंत गुस्सा आ गए। चलो भाई टाइम अप हुआ, ठीक है, बस तुरंत के तुरंत फटाफट से आंसर बताओ। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इसका मतलब आप तुरंत के तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। बोला गया 10 कारपेंटर्स, यानी कि 10 लोग हैं मेरे भाई। M1 आपको दे दिया गया 10 कारपेंटर, ठीक है। वर्किंग 4 आवर्स डे, यहाँ पे H की वैल्यू दे दी गई। यहाँ पे 320 चेयर बनाते हैं यानी वर्क दे दिया गया, और यहाँ पे आपको टाइम दे दिया गया 200। अब देखो आप लिखोगे M1 यानी 10 कारपेंटर, D कितना है 200 दिन, MD और H 4 आवर्स अ डे, MDH अपॉन WN यानी कितनी चेयर्स हैं 320 बराबर। अगले में आ जाओ, नंबर ऑफ चेयर्स पूछा गया है यानी वर्क पूछा गया है आपसे, नंबर ऑफ चेयर्स 16 कारपेंटर लिख दिया 16 मल्टीप्लाइड बाय 32 दिन, यहाँ पे लिख दिया डेज 32, और वर्किंग 6 आवर्स अ डे ये भी लिख दिया। इसी को सिंप्लीफाई करके आंसर बताना। 124 और 120 अलग अलग आंसर देखो बता रहे हो तुम लोग, है ना। अब आइए दोस्तों सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां से आप लोग क्या कर सकते हो कि 4 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 8 से इसको कैंसिल करोगे तो 25 आ जाएगा, सही है इतना, ठीक है। और अब क्या बच गया, 25 10 320, ठीक है भाई। आप एक काम और कर सकते हो, 0 से यहाँ पे 0 कट गया, 25/32 इधर आ गया है। एक काम करो वर्क ही लिखो, डायरेक्ट वर्क लिखोगे, 32 और 16 इधर चला जाएगा, 32 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई, इधर कितना बचा हुआ है मेरे भाई 25 बचा हुआ है, सही है इतना। 120 120 120 बता रहे हो, इतना ही आया है ओवरऑल, 16 6 और 25। तो अब तो ये हमारी वैल्यू डेसिमल में आ रही है। अच्छा इसमें तो वैल्यू डेसिमल में आ रही भाई, क्योंकि नीचे 25 है, 5 5, ऊपर कोई 5 है नहीं। एक बार फिर से देख लो, फिर से लिख देते हैं हम इस चीज को, ठीक है। एक बार फिर से लिखते हैं इसको, हो सकता है देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो एक बार हम और इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। नन ऑफ दीज आ रहा है ना, एक बार फिर हम लिख देते हैं, अगर हो सकता है कहीं पे मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो फिर से हम लिख देते हैं। आपको बोला गया 10 कारपेंटर, लिख दिया 10 कारपेंटर, M1 कितने दिन में 200 दिन में, ठीक है भाई। MDH 4 आवर्स अ डे, लिख दिया 4 आवर्स अ डे। कितनी चेयर बनाते हैं 320 चेयर बनाते हैं बराबर। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ चेयर बताओ, यानी वर्क मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ चेयर 16 कारपेंटर बोल दिया गया, ठीक है भाई। 32 दिन बोल दिया गया, ठीक है भाई। आगे बोला गया 6 आवर्स इन अ डे, यानी 6 आवर्स बोल दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ओके। अब यहाँ पे अगर आप 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 गुणे 8 32, 8 से कैंसिल करोगे तो ऊपर आएगा 25। अब ये 32 इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 और डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 25। ये है वर्क हमारा, ठीक है। तो अब आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी। नन ऑफ दिस क्यों, रीजन क्या है, नन ऑफ दिस क्यों आ जाएगा, ठीक है। नन ऑफ दिस सिर्फ इतना आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डेसिमल में आने वाली है, ठीक है भाई। और इसमें क्वेश्चन में आपके अप्रॉक्स नहीं दिया गया है,
क्वेश्चन में आपके अप्रॉक्स नहीं दिया गया। अगर क्वेश्चन में अप्रॉक्स बोला होता कि लगभग कितनी कुर्सियां बनाई जाएंगी, तब हम लोग बोल देते हाँ भाई राउंड फिगर में बोल देते, ठीक है। ओके चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं आते कि M1 D1 H1 लगा दिया सबका सवाल सब आंसर आ गया। ऐसे भी सवाल बनते हैं यहां पे, ये बात ध्यान रखना, ऐसे भी सवाल बनेंगे जहां पे वेरिएशन होगी। देखो ध्यान से, कंसेप्ट वही अप्लाई होगा। चलो भाई टाइम समाप्त हुआ। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे 12 आदमी 9 दिनों में पूरा करते हैं और 6 आदमी 6 दिनों तक काम किए, 6 लोग और शामिल हो गए। बचे हुए काम को पूरा करने में कितने दिन की आवश्यकता होगी। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे वर्क वगैरह की चर्चा नहीं की गई है, वर्क वगैरह की चर्चा मेरे भाई नहीं की गई है ना। ऐसा तो दिया नहीं गया वर्क। तो आपको पता है यहाँ पे कि अगर वर्क नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, M1 D1 ऐसे बोलेंगे हम लोग कि M1 D1 इक्वल टू M2 D2। तो M1 D1 का मतलब क्या हुआ कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, 12 आदमी 9 दिन में जिस काम को कर सकते हैं कंप्लीट, इसे आपको दे दिया गया। अब फिर यहां पे बोला जा रहा है कि वो लोग 6 दिन तक काम किए, 6 दिन तक चीजें नॉर्मल रही, 6 दिन तक चीजें नॉर्मल रही। तो ऐसे सवालों पे हम तभी फोकस करते हैं कि जहां से चीजें एबनॉर्मल हो। 6 दिन तक तो सारी चीजें नॉर्मल हैं। अब 6 दिन के बाद हुआ है परिवर्तन। अच्छा एक बात बताओ, 6 दिन के बाद अगर परिवर्तन ना हुआ होता तो जो काम ये लोग कर रहे हैं 12 लोग, वो कितने दिन में कंप्लीट कर देते, पहले यही बता दो। 6 दिन के बाद आप ये सोचो कि अगर जो नए पर्सन आए हैं वो ना आए होते तो 6 दिन के बाद ये जो 12 लोग काम की शुरुआत कर रहे हैं, 12 लोग जो काम की शुरुआत कर रहे हैं, इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देते। तो 6 के बाद इनको कितना दिन लगता, 3 दिन और लगता। यही तो होता कि 12 लोग हैं 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन 6 दिन के बाद हम यहाँ पे आफ्टर 6 डेज लिख दे रहे हैं, ठीक है, आफ्टर 6 डेज, यानी कि 6 दिन के बाद। 6 दिन के बाद ये 12 लोग होते तो काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर देते, 3 दिन में कंप्लीट करते ना भाई। 6 के बाद 6 3 9। तो अब आप देख रहे हो कि जबकि 12 लोग अब काम नहीं करते, अब 6 लोग और आ गए हैं मेरे दोस्तों। 6 लोग जब और आ गए हैं तो 12 और 6 मिलके कितना हो गया, 18 लोग हो गए। और यही 18 लोग इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। 12 गुणे 3 कितना हो गया, 36। 18 से 36 को कैंसिल कर दोगे, 2 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 2 के बराबर, यानी आपका जवाब आ गया 2 दिन के बराबर। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता होगा। अशोक जी कह रहे हैं सर प्लीज बोट एंड स्ट्रीम करा दो। बेटे सिस्टम वाइज करें कि हम ऐसे कूद कूद के करें, बताओ। करेंगे तो सिस्टम से ही ना, जो आपको स्टडी प्लान दिया उस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग ही करेंगे ना। हम ऐसे अपने मनपसंद टॉपिक थोड़े ला रहे हैं कि हमको टाइम एंड वर्क मजा आता है, हम टाइम एंड वर्क करवा दिए हैं, मजा आ रहा है कल परमुटेशन शुरू कर दिए, फिर डीआई शुरू कर दी, ऐसा तो है नहीं यार, है ना। जब एक कंप्लीट बैच हम आपको करवा रहे हैं, 42 लेक्चर बिना किसी रुकावट के आपने किया है, 42वां लेक्चर है ये ओवरऑल, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। इसी टाइप का एक सवाल बनता है, आप लोगों को याद हो कि 400 लोगों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त था, ठीक है, और 28 दिन के बाद बोला गया आफ्टर 28 डेज। ये सवाल बनता है, आप सारे लोग खूब किए होंगे। आफ्टर 28 डेज हमने कहा कि 280 पीपल लेफ्ट, 280 पीपल लेफ्ट, ठीक है। बताइए बचा हुआ भोजन कितने दिन में कंप्लीट होगा। इसी सवाल का जल्दी से आप सारे लोग जवाब बता दें। यहां पे सारी चीजें समझ आ गई ना मेरे भाई, ये क्लियर है। आप बस ये देखा करो कितने दिन के बाद परिवर्तन हुआ। जैसे हम यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि 28 दिन के बाद 280 लोग भाग गए, क्लियर है इतना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मोना मीना हम दे चुके हैं, आप इसका आंसर बताएं। इसी पैटर्न पे है तो हम सोच रहे हैं कि अभी चूंकि इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया, मुझे क्वेश्चन याद आ गया तो हम सोच रहे हैं इसी में आपको करवा दें। क्वेश्चन फिर से सुन लें। 400 लोगों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है एक कैंप में, ठीक है। एक कैंप में 400 लोगों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है। 28 दिन के बाद 280 लोग वो कैंप छोड़ के भाग जाते हैं। तो बताइए बचा हुआ जो भोजन है वो कितने दिन चलेगा, बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा, ये आपका सवाल था। देखो आंसर भी बताना शुरू कर दिया आप सारे लोग। तो बस इतना ध्यान रखो कि 28 दिन के बाद लोग भाग रहे हैं ना, तो 28 दिन के बाद परिवर्तन हो रहा है। जितने दिन के बाद चेंज हो उस पर फोकस क्या करो। 28 दिन के बाद सोचो अगर 400 लोग ही होते, 28 दिन के बाद अगर 400 लोग ही होते तो
वो भोजन को कितने टाइम में कंप्लीट कर देते? भाई 31 दिन पूरा आपको दिया गया था, कितने दिन में कंप्लीट कर देते? 3 दिन में कंप्लीट कर देते। 28 के बाद तो उनको 3 ही दिन लगते ना, तो ये 400 लोग उस भोजन को 3 दिन में खत्म कर देते। लेकिन अब क्या हुआ कि ये 28, अब क्या हुआ 28 दिन के बाद कि 280 भाग गए, तो बचे कितने? 120 लोग बचे ना। और ये 120 लोग उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, यही पूछा जा रहा है। यहां पे कितना हुआ? 1200, 120 से 1200 काट दिया, 10 आ गया, 10 दिन आपका आंसर रहा। क्लियर इतना? तो इस पैटर्न पे देखो आपके सामने इस टाइप के सवाल बनते हैं, इन पे फोकस रहे। एक ही बात मेरी बस ध्यान रखना, बस एक बात ध्यान रखना कि जब इस टाइप के सवाल आए तो जितने दिन के बाद परिवर्तन हो रहा है उतने दिन के बाद परिवर्तन करो और एक लाइन खाली लिखो और फट से आप आंसर मार कर दो। क्लियर इतना? आइए दोस्तों अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। टाइमर। और थोड़ा लिंक शेयर वगैरह आप लोग करते रहें, ठीक है? टाइम अप हुआ दोस्तों। वही चीज आपको यहाँ पे वर्क दिया गया है, तो हम लोग M1 D1 H1 अपॉन W1 सारी चीजें अप्लाई करेंगे, है भाई? M1 D1 H1 अपॉन W1 सारी चीजें अप्लाई करेंगे। एक बार आप लोग शेयर तो कर दो लिंक को यार, ठीक है? कुछ ज्यादा ही हम तुम लोग के लिए एफर्ट करने लगे क्या, हमको लग रहा है, इसीलिए मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कौन क्लास करे। पीडीएफ वीडीएफ सब मिल ही जाएगी, गुरुजी पीडीएफ वगैरह दे ही दे देंगे, है ना? ये सब मन में आने लगा क्या कि बहुत इजीली सब कुछ हम देने लगे हैं कि पीडीएफ वीडीएफ सब प्रोवाइड करो बच्चों को, है ना? तो अगर ऐसा हो रहा है तो भाई हम एफर्ट करना कम कर दें। अगर यही हो रहा है तो गुरुजी यहाँ तो पढ़ा ही रहे हैं, हाँ पेड वाले में तो अल्टीमेट में दक्ष बैच में तो चल ही रहा है, तो यहाँ क्यों पढ़ें? तो ये सब मत करो यार मेरे भाई, ठीक है? आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, क्योंकि कुछ चीज़ें यूट्यूब पे एक ही सेशन लेते हैं, ठीक है? तो हम ये चाहते हैं कि हाँ ठीक है आप सारे लोग रहें उपस्थित वहाँ पे। 1 घंटा हम आपका मांगते हैं तो आपका नुकसान नहीं करते। 1 घंटा अगर हम आपसे लेते हैं तो अब आपका 1 घंटे नुकसान तो करते नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको देखना चाहिए, पूरे के पूरे सेशन को देखना चाहिए, ठीक है? बस यही है, बस और कुछ नहीं। चलो ठीक है। अब यहाँ पे M1 D1 और H1 ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। यहाँ पे आपको दिया गया दोस्तों क्या, सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग एम्प्लॉय किए गए? 45 लोग लगाए गए। 12 किलोमीटर नहर खोदनी है, चलो ठीक है। कितने दिन में? 350 दिन में। अब परिवर्तन जितने दिन के बाद हुआ उस पे फोकस करो। बोला जा रहा है कि 200 दिन के बाद, अब 200 दिन के बाद ही फोकस करो। बोला जा रहा है 4.5 किलोमीटर कैनल वाज डग, यानी 4.5 किलोमीटर नहर खोद चुकी है। आप ये बताओ कि ये लोग कितने लोग काम करना शुरू किए? 45 लोग। तो 45 लोग 200 दिन में कितनी नहर खोद दिए? 4.5 किलोमीटर नहर खोद दिए। M1 D1 अपॉन W1 मैंने लिख दिया, M1 D1 अपॉन W1 मैंने लिख दिया है, ठीक है? अब बराबर, अब आप ये बताओ, M1 D1 अपॉन W1 लिख दिया है, ठीक है भाई? अब मुझे ये बताओ कि कितने लोग एक्स्ट्रा आपसे पूछे जा रहे हैं। तो हमें ये नहीं पता कि बाद में 200 दिन के बाद कितने लोग लगे, मुझे नहीं पता, हमने x लिख दिया। 200 दिन के बाद इतने लोग यहाँ पे लगे हैं, x लिखो, या फिर नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे हमने n लिख दिया अपनी तरफ से, नंबर ऑफ पर्सन मैंने लिख दिया, और देन मल्टीप्लाइड बाई। अब आप ये देखो कि 350 दिन तो आपको दिया गया है, उसमें से हम अगर 200 निकाल दें तो भाई 200 दिन तो काम कब, 200 350 में से 200 दिन तो बीत चुके हैं ना। 200 के बाद कितने दिन बचे? 150 दिन। और ये लोग, इनको कितना काम करना है भाई? 12 किलोमीटर नहर खोदनी थी, 4.5 ऑलरेडी खोद चुकी है, इसका मतलब बची कितनी? 7.5 किलोमीटर बची ना। ऐसे देखो, इसका जो हमने लिखा है इस स्टेटमेंट को, अगर खाली एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैथ थोड़ी बहुत आती है वो इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा तो क्या बोलेगा, जरा वो देखो। वो ये बोलेगा कि 45 लोग मिलकर के 200 दिन में 4.5 किलोमीटर नहर खोदते हैं, तो कितने लोग 150 दिन में 7.5 किलोमीटर नहर खोदेंगे? ये चीज आपके सामने मैंने यहां पे मेंशन कर दी है, ठीक है? ये चीज मैंने आपके सामने दोस्तों यहां पे मेंशन कर दी है, ठीक? चलो, तो अब इसको थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप कहेंगे अगर हम इसको 45 से कैंसिल करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आप कहोगे भाई 4.5 है, डेसिमल हटाओगे, अगर डेसिमल यहाँ से हटा दें हम तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, यही हो गया। 45 तो कट गया, ठीक है? 1 जीरो कट गया, और 75 दुना कितना हो गया? 150, सही है? तो n की वैल्यू कितने की, कहाँ पे कुछ गलती की है क्या हम?
n की वैल्यू 100 आनी चाहिए। अच्छा ऊपर 15 भी तो है, सही है, 15 से कैंसिल कर दिया मैंने, 0.5 आ गया नीचे। तो अब n की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 5 दूना 10, यानी n की वैल्यू आ गई 100 के बराबर। तो n की वैल्यू 100 का मतलब ये हो गया, n की वैल्यू जो 100 है इसका मतलब ये हो गया कि बाद में 200 दिन के बाद कितने लोग काम किए हैं, 100 लोग काम किए हैं। यहां से देख के आपको पता चल गया n की वैल्यू 100 से कि 200 दिन के बाद कुल 100 लोगों ने काम किया है। अगर कुल 100 लोगों ने काम किया है जिसमें 45 ऑलरेडी इन्वॉल्व थे पहले से, 45 तो पहले इन्वॉल्व थे, तो आपने एक्स्ट्रा कितनों को बुलाया, आपने एक्स्ट्रा कितना लगा दिया, तो आपने कहा 100 माइनस 45, यानी आपने एक्स्ट्रा पर्सन कितने लगाए हैं मेरे भाई, तो आपने कहा एक्स्ट्रा पर्सन आपने 55 लगाए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहा। ठीक है भाई, बाकी यही है मेरे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको इतनी कहानी समझ आ गई। तो M1 D1 वाले जो पैटर्न पे सवाल बनते हैं उसमें वेरिएशन के नाम पे ऐसे ही वेरिएशंस की जाती है कि इतने दिन के बाद ये परिवर्तन हो गया, इतने दिन के बाद ये परिवर्तन हो गया। इन 4 सवालों के माध्यम से उम्मीद करेंगे कि आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। एक बार अगर समझ आ गया तो सारे लोग सेशन को प्लीज लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। एक बार सारे लोग, जितने लोग देख रहे हो सेशन को लाइक जरूर करें, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं आज। अगले वैरायटी की तरफ हम लोग एंटर कर रहे हैं। देखो, एक चीज को समझाने के लिए मैंने 4 क्वेश्चन का सहारा लिया। इन 4 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने शायद आपको इस कंसेप्ट को समझाने में सक्षम रहे हैं। ठीक है भाई, आइए अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने इस टाइप का है। ये भी सवाल आपके काफी पॉपुलर है और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग फॉर्मेट में ये चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और इस पैटर्न का सवाल आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे रहा। जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर करना शुरू करें। ओके चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, तो अब यहां पे जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको पता है कि वर्क, देखो आंसर भी आना शुरू हो गया। हमेशा ये होता है ना कि हमारा टारगेट होता है पहले कि एफिशिएंसी, टाइम एंड वर्क के सवालों में क्या करते थे हमेशा वही कि सबसे पहले आप एफिशिएंसी फाइंड करें, ठीक, और सेकंड नंबर पे क्या फाइंड करना, टोटल वर्क। बस ये 2 चीजें आपका टास्क होता है। पहला मिशन 1 ये है आपका, और मिशन 2 मेरे दोस्तों ये है। एफिशिएंसी के लिए आपको यहाँ पे एक चीज दी है कि 6 मैन और 10 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो यहाँ पे और बोला गया ना आपको, इसका मतलब रहा कि 6 आदमी किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 6 आदमी किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तो आपको पता चल गया। और साथ ही साथ ये बोला गया 10 महिलाएं भी उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं, 10 वुमेन भी उस काम को 24 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। तो यहां से आपको पता चल गया, आपको ये पता चल गया यहीं से देख के कि 6 मैन और 10 वुमेन की एफिशिएंसी आपस में बराबर है। अब इसको कर दो सिंप्लीफाई, तो मुझे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी मिल जाएगी। 24 टर्मिनेट होगा, आप कहोगे m अपॉन w की वैल्यू कितने के बराबर, 10/6। 10/6 का मतलब आ गया 5/3 के बराबर। आपको मैन और वुमेन की एफिशिएंसी मिल गई, और ये आपका जरूरत, ये आपकी जरूरत भी थी मेरे दोस्तों। देखो 24 आपका टर्मिनेट हो जाएगा। आपको एफिशिएंसी मिल चुकी, एक आदमी 5 और वुमेन की एफिशिएंसी 3। अब इसके बाद सेकंड मिशन 1 आपका कंप्लीटेड हो गया, ये आपका एफिशिएंसी निकाल लिया आपने। अब इसके बाद आप निकाल दो टोटल वर्क। अब यहां पे आप निकाल दे मेरे भाई क्या, टोटल वर्क। तो ये भी आपने टोटल वर्क लिखा है और ये भी आपने टोटल वर्क लिखा है, जो ठीक लगे आपको, जो ठीक लगे आपको। ठीक है भाई, तो अब यहां पे देखो, इसको 2 तरीके से हम आपको बताने वाले। पहले तो आप ऐसे समझ लो, टोटल वर्क आप देख रहे हो 6m, m का मतलब कितना लिखोगे आप, 5। 6m का मतलब कितना लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 24। और ये काम करेगा कौन, 12 मेल, 12 पुरुष और 20 महिलाएं, है ना। तो इसको करेंगे 12 पुरुष, 12m, m की जगह पे क्या लिखोगे आप, 5, ठीक है, 12 पुरुष और साथ ही साथ 20 महिलाएं, यानी आप इसको लिखेंगे 20। वुमेन की वैल्यू कितने के बराबर, 3 के बराबर। ये आपको कैलकुलेट करना भाई। तो ऊपर लिखा आपने 30 गुणे 24 और डिवाइड बाई, यहाँ पे 12 पंचे 60, 20 तियां 60, 60 और 60 मिलके हो गया 120। 30 से 120 कटा नीचे 4, 4 छंग 24, 6 दिन आपका आंसर आ जाएगा। m और w की जगह पे खाली 5 और 3 रखना है। एक तरीका तो आपका ये रहा, एक तरीका मेरे भाई आपका ये रहा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि आप अपनी जो मतलब आप लोग अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अपने तरीके आप अप्लाई करना कि आपकी प्रैक्टिस किस पे हो रही है। पहले सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बोल दें डन, ठीक है,
हो गया इतना। अब देखो इसको और भी कैसे कर सकते थे हम लोग, यहां पे जो आपने m और w की वैल्यू 5 एंड 3 रखी है, इससे बच सकते थे। कैसे, जरा वो देखो। आपने यहां पे देख के बोल दिया कि 6, अगर इसको देखोगे जब आप, एक चीज बस ध्यान रखना, जैसे बीच में और शब्द दिया होता है ना, जैसे बोला गया 6 आदमी जिस काम को 24 दिन में खत्म कर सकते हैं, वही काम 10 आदमी 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इस चीज को देख के ये बोल सकते हो कि 6 मैन और 10 वुमेन की एफिशिएंसी बराबर है। तो आप इस चीज को यहां पे ऐसे लिख सकते हो, 6 मैन और 10 वुमेन की एफिशिएंसी बराबर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 मैन और 5 वुमेन की एफिशिएंसी बराबर है, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक, छोड़ दो इसको ऐसे। अब आ जाओ टोटल वर्क पे। तो टोटल वर्क जब आप लिखोगे टोटल वर्क, तो यहां पे आप ये देख रहे हो कि कुछ भी किसी भी फॉर्मेट में लिख दो, 6m 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप ऐसे लिख दो कि 6m मल्टीप्लाइड बाई 24, ये रहा टोटल वर्क हमारा। चाहे तो 10w मल्टीप्लाइड बाई 24 लिख दो, वो भी मेरा टोटल वर्क रहेगा। अब इस काम को कर कौन रहा है, तो आपने कहा इस काम को कर रहे हैं 12 मैन एंड 20 वुमेन, ऐसे लिख रहे हैं। तो आप यहां पे टाइम लिखो डायरेक्ट, ऊपर टोटल वर्क कितना है, 6m मल्टीप्लाइड बाई 24 डिवाइड बाई, आप यहां पे लिख रहे हो कि 12 मैन, ठीक है, 12 मैन और प्लस फिर कितना 20 वुमेन, 20 वुमेन, ये है हमारा टाइम। अब आपको m को टर्मिनेट करना है। आपको क्या करना है, m ऊपर लिखा हुआ है, नीचे m और w दोनों है, कटेगा कैसे, तो इस w की जगह पे आप m को रखने का प्रयास करें। इस w की जगह पे आप m को रखने का प्रयास करें। तो w की जगह पे 20, w की जगह पे कितना m लिख सकते हैं, देखो अगर 5, आप देख रहे हो यहां पे कि 5w अगर 3m के बराबर है तो 20 चाहिए ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12m इक्वल टू 20w हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 20w की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 12m लिख सकते हैं। तो ऊपर आ गया आपके सामने 6m मल्टीप्लाइड बाई 24 डिवाइड बाई, यहां पे 12m है ही है, और प्लस 20w की जगह पे भी हम 12m लिख सकते हैं। तो नीचे हो गया 12 12 24m, तो 12 12 24m, तो 24m 24 कटा m कटा, आपका जवाब कितने के बराबर, 6 के बराबर आ गया। तो ये जो तरीका होता है ना, ये आपके कैलकुलेशन को, आपके कैलकुलेशन को आसान बनाता है, बशर्ते कि आप इसको समझ जाएं। एक बार आप इसको समझ भर जाएं कि हाँ भाई क्या करना है, हमें किसी भी वेरिएबल के फॉर्मेट में भी चाहे तो चीजों को रख सकते हैं। जैसे टोटल वर्क हमने m के फॉर्मेट में रख दिया और उसके बाद हम लोगों ने m को ही टर्मिनेट कर दिया, बस इतना आपका तरीका रहा। इस तरीके को ही सीखेंगे, इस तरीके पे काम ज्यादा करेंगे, ठीक है भाई, ओके। आइए आगे बढ़ते दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको अगर ये तरीका आपको समझ आ गया तो आपको सेकंड्स लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। लिटरली बता रहे हैं, अगर इस तरीके पे आपने काम कर लिया, अभी पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हो, इतना फैमिलियर ना हो पा रहे हो, लेकिन अगर आपने इस पे काम कर लिया तो आप सेकंड्स में क्वेश्चन को आंसर करेंगे मेरे भाई। आइए अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उसी पैटर्न का सवाल है और उम्मीद करेंगे आप सारे लोग इसका जवाब तुरंत के तुरंत बताएंगे। हाँ भाई अनंत प्रकाश जी, सर एसएससी के एडवांस मैथ्स के लिए भी, ठीक है बेटे, लाते हैं, बहुत जल्द लाते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा शालिनी गौरव को मजा नहीं आया, कोई बात नहीं बेटे, हम फिर से उसी टाइप में बता रहे हैं इसको, उसी तरीके से इस सवाल को भी बता रहे हैं, ओके। हर्षित तिवारी जी, बेटे आप एक एक पॉइंट देखते रहो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इसी में, ठीक है भाई। आइए इस सवाल को देखते हैं ध्यान से। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि 4 मेन एंड 6 वुमेन। अब यहाँ पे एंड वाला केस आ गया, यहाँ पे और नहीं है, ठीक है। कितने टाइम में, 8 डेज में। हमारा टारगेट एफिशिएंसी फाइंड करना है, तो आपको पता है कि पहले तो आप वर्क लिखो, टोटल वर्क लिखो। कैसे बोला गया, 4 मैन एंड बोला गया है यानी प्लस 6 वुमेन। इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं, 8 डेज में। तो देखो हमने एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम लिखा, ये मेरा वर्क मिल गया, ठीक है। जबकि आगे बोला गया कि 3 मैन एंड 7 वुमेन, 3 मैन एंड 7 वुमेन इसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। 10 दिन लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है भाई, ऐसे लिख दो आप 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब ये आपका आपस में बराबर है और यहां से मुझे क्या मिलेगा, मेरा टारगेट मैन और वुमेन की एफिशिएंसी में रिलेशन निकालना है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। 4 गुणे 4 16, 5 गुणे 3 15, यानी 16 और 15 का डिफरेंस m हो गया। 4 छंग 24, 5 सते 35, 24 और 35 का डिफरेंस कितना हो गया, 11 वुमेन। तो आपको पता चल गया 4 छंग 24 और 5 सते 35, ठीक है इतना, ओके। तो आपको पता चल गया कि एक m की वैल्यू 11w के बराबर है, एक m की वैल्यू 11w के बराबर है। अब आपको ये तो पता चल गया, अब आपको क्या निकालना है कि 10 महिलाएं उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकती हैं, ठीक है। अब एक काम बस आप करो कि टोटल वर्क मुझे बता दो बस, ठीक है। टोटल वर्क आप मुझे बता दें, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखें भाई मेरे भाई। टोटल वर्क होगा, ऊपर तो 4m लिखा हुआ है,
4m, ठीक है, और प्लस 6w और मल्टीप्लाइड बाई 5, यही है टोटल वर्क। अब m की जगह पे अगर हम 11w रख दें तो कितना हो जाएगा 11। अगर m की जगह पे 11w लिखोगे, यहीं पे लिख दे रहे हैं m की जगह पे 11w, ठीक है, तो क्या लिखा था 4 मल्टीप्लाइड बाई 11w, ऐसे हो जाएगा। अब ये कितना हुआ 11 गुणे 4 44, 44 और 6 मिलके 50, 50 पंचे कितना 250w, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। 250w ये मेरा टोटल वर्क रहा। और इस काम को कंप्लीट करवाना है किससे, 10 फीमेल से, 10 महिलाओं से। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम अगर आप लिखेंगे इसी काम को 10 महिलाओं से करवाना है तो 250w टोटल वर्क है। करेगा कौन, 10 वुमेन करेंगी। ये w कैंसिल हुआ, आपका जवाब 25 दिन के बराबर आ गया। नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर रहा। सबका आ रहा है 25 दिन, 400 टोटल वर्क बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप ये बताएं दोस्तों, 250w मैंने लिखा है, ठीक है, 8 आ रहा है, 40 डेज। अरे यार कहीं पे कुछ गलत कर दिए क्या हम? एक मिनट रुक जाओ, कोई ना, फिर से हम देख लेते हैं इसको, फिर से हम कर दे रहे हैं यार, अगर कहीं पे कुछ गलती हुई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 वुमेन 6 वुमेन कितना लिखा है 8 डेज, तो आप लिख दोगे 4 मैन प्लस 6 वुमेन कितने टाइम में, 8 डेज में, ठीक है, बराबर। फिर बोला गया 3 मैन एंड 7, देख लो ना, अब फिर से साफ सुथरा कर देना, अगर कहीं पे गलती हो तो बताना कि यहाँ पे गलती मिस्टेक हो रही है, ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है कहीं पे। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैंने टर्मिनेट किया, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 4 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 5 के बराबर। ओके, मुझे समझ आ गया कहाँ पे शायद गलती हुई थी, ठीक है, समझ आ गया गलती कहाँ हुई थी। हाँ जी, वो 5 की जगह पे 10 लिखना चाहिए था, एग्जैक्टली। अब इसको कर दो 4 गुणे 4 16, 5 दिया 15, 16 और 15 का डिफरेंस m हो गया, और 4 छंग 24, 5 सत्ते 35, 35 और 24 का डिफरेंस कितना आ गया 11w, तो m की वैल्यू 11w के बराबर। अब टोटल वर्क मुझे लिखना है, तो टोटल वर्क कैसे लिखेंगे, देखो 4m 6w और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, हमने क्या लिख दिया था 4 लिख दिया था शायद, है ना, 4m प्लस 6w और मल्टीप्लाइड बाई 8, ये है टोटल वर्क। तो 4m की जगह पे लिख दिया मैंने 11w और प्लस 6w और मल्टीप्लाइड बाई 8 लिखा हुआ है, तो ये है हमारा टोटल वर्क। 11 चौक 44, 44 से 50, 50 अट्ठे 400w, एग्जैक्टली 400w ये टोटल वर्क आया, ठीक है, ओके 400w ये हमारा टोटल वर्क रहा। यहाँ पे मैंने इसके पहले वाले में सॉल्व करते टाइम मैंने यहाँ पे क्या 5 लिख दिया था शायद, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ से आपको टाइम लिखना है, तो 400w, ठीक है, 400w डिवाइड बाई, और फिर यहाँ पे क्या बोला गया 10 वुमेन, तो लिख दिया मैंने 10 वुमेन और ये वैल्यू आ गई 40 के बराबर। बस ये आपका आंसर है, 40 करेक्ट आंसर है। एक छोटी सी मिस्टेक मैंने किया था, जब टोटल वर्क हम अभी यहाँ पे लिख रहे थे तो मैंने इस 8 की जगह पे शायद हमने 5 या 4 कुछ लिख दिया था, है ना, ये जो ऊपर नंबर्स लिखे मैंने इसको लिख दिया था, ये हमसे गलती हुई थी एक्चुअल में, ठीक है। अभी फिलहाल ये एक्चुअल में क्या है कि टोटल वर्क ये लिखना होता है ना, टोटल वर्क ये लिखा हुआ यहाँ पे कि 4 मैन 6 वुमेन 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ये है हमारा टोटल वर्क, ठीक है। तो 40 बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पे आपका नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर है, ठीक भाई। अगले सवाल पे मूव करते हैं, आ जाओ अगला सवाल किया जाए। हमने 5 लिख दिया था ना, तो वो वही एक वहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, इसी टाइप का सवाल ये भी लिखा हुआ है आपके सामने, अगर ध्यान से देखें तो बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, ठीक है भाई, उसी टाइप का सवाल है। और आप लोग इसका आंसर बताएं, क्योंकि इस तरीके को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, इस तरीके को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम वगैरह में पूछे जाते रहते हैं, तो बस ध्यान से समझना, ठीक है। उसी टाइप का सवाल है, आपसे बोला गया 6 मैन 8 वुमेन कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं 10 दिन में। आप लिखोगे 6 मैन, एंड लिखा है ना, एंड पे जरूर फोकस करना, एंड 8 वुमेन, 6 मैन एंड 8 वुमेन, ठीक है भाई, कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब यही 26 मैन और 48 वुमेन, यहां पे आप लिखोगे 26 मैन एंड 48 वुमेन इसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, लिख दिया मैंने 2, सही है भाई। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करके आपको एफिशिएंसी निकाल, 2 से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे कितना आएगा 5, 6 पंचे 30, खाली m पे फोकस करो, 6 पंचे 30 और यहाँ पे कितना है 26, 30 और 26 का डिफरेंस 4m बराबर। w पे फोकस करो, 5 गुणे 8 40, यहाँ पे कितना लिखा हुआ 48, 40 और 48 का डिफरेंस कितना हो गया 8 और w के बराबर, यानी आपको मिल गया m इक्वल टू 2w, ठीक है भाई। और ये काम करना किसको है, तो बोला गया है 7 पुरुष और 3 महिलाएं, यही पूछा गया आपसे। तो चलो आपका जो टोटल वर्क है वो टोटल वर्क पहले आप लिख लो, टोटल वर्क जब आप लिखेंगे तो आपको दिख रहा है ये है टोटल वर्क, है ना, 6m लिख दिया
प्लस 8W। अगर 8W लिखा हुआ है तो इस 8W की जगह पे अगर हम m लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अगर m की वैल्यू 2W के बराबर है तो 8 लिखने के लिए आप लिख सकते हो ना कि 4m इक्वल टू 8W, यानी 8W की जगह पे 4m लिख सकते हैं। इस 8W की जगह पे हम 4m लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। और ये इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों 10 दिन में। तो 6 4 10 और 10 गुणे 10 कितना हो गया? 100m। ये हमारा टोटल वर्क रहा। कितना आ रहा है? 200/17 आ रहा है। ये हमारा दोस्तों टोटल वर्क रहा। 100m जो रहा ये हमारा टोटल वर्क। अब आपको टाइम चाहिए, तो टाइम इसी 100m को, ये जो वर्क है 100m, इसको कौन कर रहा है? 7 मेल एंड 3 फीमेल। तो 7 मेल और प्लस 3 वुमेन है। तो 3 वुमेन की जगह पे आप कितने मेन लिख सकते हैं? आपको यहां पे पता है, देखो ध्यान से, आपको पता है कि m इक्वल टू 2W। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि W इक्वल टू m/2, ऐसे लिख सकते हैं ना, W इक्वल टू m/2 लिख सकते हैं। तो W की जगह पे हम लिख दे रहे हैं m/2 के बराबर, बस। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां पे कितना हो जाएगा? ऊपर 100 है, 100m, और ये 2 ऊपर जाएगा, 2 7 14 और 3 मिलके कितना हो जाएगा? 17m। ऊपर 2 चला गया, m से m कैंसिल। आपका जवाब 200/17 के बराबर 200/17 डेज आपका आंसर रहा। 200/17 सबका आंसर आना चाहिए। ये एक बात ध्यान रखना कि जैसे होता ये है कि ये जो तरीका है सॉल्व करने का, ये उस बच्चे को खुशी दे रहा होगा जिसने उस विकराल स्वरूप का, मतलब जो इसका लेंदी वाला सॉल्यूशन होता है, जिसने उस लेंदी वाले सॉल्यूशन से देखा है, समझा है, उस लेंदी वाले सॉल्यूशन को सॉल्व किया है। जब हम लोग इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई करते थे, उस तरीके को जिसने देखा है उसको ये तरीके लग रहे होंगे, वो ये तरीके उसको खुशी दे रहे होंगे। और जिसने कुछ अभी तक नहीं देखा है तो उसको तो लग रहा होगा कि हाँ, इसको सॉल्व करने का तरीका ही यही है। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? एक बार अगर आपको समझ आए, देखो ये सब आपकी डिजिट्स जो है ना, ऐसा नहीं, ना तो ये बहुत मुश्किल है, ना तो ये बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत आसानी से आप सारे लोग कर लेंगे, है ना भाई? तो बस यही है, इस पे आप फोकस करें मेरे भाई। ओवरऑल बस आपसे इतना कहना है कि अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो अब तक का, तो एक बार लाइक जरूर करना सेशन को। अभी सेशन हमारा खत्म, अभी आधा लगभग पहुंचे हो। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आइए अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उसी पैटर्न का सवाल है, थोड़ा दिमाग खुला रखना बस। चलिए, ठीक है, टाइम यहां पे समाप्त होने वाला मेरे भाई। आप चाहे तो m के फॉर्मेट में लिखें, चाहे w के फॉर्मेट में लिखो, आपके ऊपर है। ठीक है भाई, आपके ऊपर है, चाहे m के फॉर्मेट में लिखो वर्क को, चाहे w के फॉर्मेट में लिखो। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो लिखा जा रहा है 12 पुरुष 18 महिलाएं 10 दिन में काम करते हैं, और 3 पुरुष और 18 महिलाएं, ठीक है भाई, 3 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में 2 पुरुष और 3 महिलाएं? डिजिट्स, नंबर पे फोकस करो, यहाँ पे मजेदार सवाल है ये। देखो क्या बोला गया कि 12 पुरुष 12m प्लस 18 वुमेन एक काम को कितने टाइम में करते हैं मेरे भाई? 10 दिन में करते हैं। फिर बोला गया है कि 3 मेल और 18 वुमेन उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 मैन और प्लस 3 वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। यही सवाल है ना आपका? अभी मैंने सवाल ही लिखा है, अभी मैंने सवाल ही लिखा है। ठीक है, तो ये सवाल जो है ये आप नोट करके लिखें। इस टाइप में भी कई बार आपको फ्रेम कर दिया जाता है, जहां पे आप अगर अपना दिमाग खुला रखे हैं तो बहुत ही जल्दी आंसर करेंगे, और अगर आपने दिमाग नहीं खुला रखा है तो आप सॉल्व करके आंसर तो निकाल ही लोगे। दुनिया निकालती है, तुम भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप फोकस कर गए, ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन नंबर्स पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आपको वक्त ही नहीं लगेगा। क्या आप सबकी निगाह पड़ी वहां पे जो हम आपको बताना चाह रहे हैं? या आप नोट करके लिखना, ये स्पेशल क्वेश्चन है। ये पैटर्न भले सेम वही है, पैटर्न भले ही वही सेम है, लेकिन यहां पे जो न्यूमेरिक नंबर्स दिए गए हैं ये इस क्वेश्चन को एक अलग बना दे रहे हैं, स्पेशल बना दे रहे हैं। सबको पता चल गया भाई? क्या सबको दिख रहा है? एक बार यस या नो बता दो, सबको दिख रहा है वो? अगर नहीं दिख रहा है तो हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, जरा इस पे फोकस करो। यहां पे क्या लिखा है? 12m और 18w। यहां पे क्या लिखा है? 2m और 3w। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पे एफिशिएंसी आपकी 1/6 हो रही है?
भाई ये एक स्पेशल है, ऐसे मत सोचना कि गुरुजी ऐसा भी सब भी करना होता है क्या, नहीं। यहां पे आपके सामने बस फोकस ये करो कि आपको यहां पे दिख रहा है कि भाई आपसे कह दिया 12 महिलाएं 18 12 पुरुष 18 महिलाएं मिलके किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। हमने क्या किया, उसी जितने लोग काम कर रहे हैं उसी का 1/6 हिस्सा कर दिया। आपको पता है कि अगर एफिशिएंसी को आधा करो तो टाइम डबल हो जाता है, एफिशिएंसी को 1/3 करो तो टाइम 3 गुना हो जाता है, एफिशिएंसी को 1/4 करो तो टाइम 4 गुना हो जाता है। आपने एफिशिएंसी को अगर 1/6 किया तो आपका टाइम भी क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, यानी आपका जवाब 60 डेज के बराबर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहा। तो ये एक स्पेशल फ्रेम है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि हम आपको कोई जादूगरी दिखा रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो बस ये बात ध्यान रखें कि नंबर्स पे फोकस करें आप सारे लोग, लेकिन ध्यान रहे ऐसा नहीं कि यही ये जो तरीका है यही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, नहीं। तरीका तो हम लोगों ने सीखा ना 3 सवाल में, लेकिन अगर ऐसी भी परिस्थिति आए तो आपके दिमाग खुला रहना चाहिए, आप इनका आंसर मार कर सके। ठीक है मेरे भाई, बाकी जनरल तरीके से आप सिंप्लीफाई करके एक बार चेक जरूर कर लेना। आइए दोस्तों अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। तो आप एक बार बता दो सारे लोग, सेशन को लाइक वाइक करके आप बता सकते हैं कि क्या आपको ये मैन वुमेन वाले कंसेप्ट समझ आ गए, यस या नो। मैन वुमेन वाले कंसेप्ट समझ आ गए, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप अपने आप इसको हैबिट में उतार सकते हो बहुत आसानी से मेरे भाई, है ना। चलिए टाइमर ये रहा आपका। अगले वीक से हम आपके सामने, अगले नेक्स्ट वीक से, ठीक है, नेक्स्ट वीक से हम आपके सामने दोस्तों मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों टाइम अप हुआ। अब ये जो क्वेश्चन आ गया ये अब इस बात को शो करता है कि आपकी रेशियो की समझ कितनी अच्छी है, ये इस बात को शो करता है कि आपकी रेशियो की समझ कितनी अच्छी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, जैसे बोला गया कि ए और बी मिल करके एक काम को सी के द्वारा लिए गए समय से आधे समय में करते हैं, यानी आपको यहाँ पे टाइम का रिलेशन दिया गया, बोला गया टाइम टेकन बाय ए प्लस बी जो है वो टाइम टेकन बाय सी से क्या है दोस्तों, आधा है। यानी अगर सी 2 दिन में खत्म कर रहा है तो ए प्लस बी एक ही दिन में खत्म कर रहे हैं। तो अगर टाइम आधा है तो एफिशिएंसी का रिलेशन क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ना 2/1। भाई एफिशिएंसी टाइम का इनवर्स होती है, ये बात सारे लोग जानते हो आप सारे लोग। सिमिलरली आप यहां पे देखो कि टाइम टेकन बाय बी प्लस सी, टाइम टेकन बाय बी प्लस सी जो है मेरे दोस्तों वो टाइम टेकन बाय ए से क्या है, तो आप कह रहे हो दोस्तों 1/3 टाइम में, तो 1/3 हो जाएगा। अब यहां पे आप लिखोगे एफिशिएंसी का रिलेशन, तो बी प्लस सी अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3/1 हो जाएगा एफिशिएंसी का रिलेशन। अब आपको पता होगा रेशियो में मैंने बताया था जब किसी एक को बाकियों के सम से कंपेयर किया जाए, ए को बी प्लस सी से कंपेयर कर दिया, बी को सी प्लस ए से कंपेयर कर दिया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि टोटल को बराबर करना होता है, टोटल वैल्यू को बराबर करना ही तरीका बताया गया था। तो टोटल वैल्यू को बराबर जब आप करेंगे तो 3 और 1 मिलके 4 हुआ, 2 और 1 मिलके 3 हुआ। 4 और 3 को आप बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 12 बनाएंगे। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, तो जब 4 से यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां भी करना पड़ा, यहां भी करना पड़ा, 3 से इधर किया तो 3 से यहां भी करना पड़ा, यहां भी करना पड़ा। तो अब ए की एफिशिएंसी आपको मिल गई 3 के बराबर, सी की एफिशिएंसी आपको मिल गई 4 के बराबर। जबकि आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, 4 × 3 12, सबको बना चुके हो ना, ये 12 पता है। ए की वैल्यू कितने के बराबर, 3 के बराबर, बी की वैल्यू नहीं पता, सी की वैल्यू 4 है, तो यहां से दोस्तों आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी 5 के बराबर। आपको हर एक की एफिशिएंसी मिल चुकी है, ए बी सी हर एक की एफिशिएंसी मिल चुकी है मेरे भाई। कितनी कितनी है, 3 4 और 5। अब आपसे बोला गया कि अगर वे मिल, अब इसके बाद टोटल वर्क आपको निकालना होता है, तो टोटल वर्क जरा देख लो आप। तो टोटल वर्क जब आप लिखेंगे तो आपको पता है मिलकर के एक साथ 20 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। तो वर्क निकालोगे 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 दिनों में कंप्लीट करना है, 20 मल्टीप्लाइड बाई, और अब देख लो यहाँ पे दोस्तों ध्यान से, टोटल वर्क निकालना है 20 मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी कितनी है, 12, तीनों की मिला करके एफिशिएंसी कितनी है, 12 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 240 के बराबर। टोटल वर्क रहा हमारा दोस्तों 240। टोटल वर्क अगर 240 है, आपसे पूछा गया बी अकेले कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। बी की एफिशिएंसी है मेरे भाई 5, ठीक है, बी की एफिशिएंसी है 5। टाइम टेकन बाय बी अगर आप लिखोगे तो आप कह देंगे कितना, 240 डिवाइड बाई 5, आपका जवाब आ गया 48 दिन के बराबर।
ठीक है, आपसे पूछ ले ए कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी आप सबको दिख रही कितने के बराबर, ए की एफिशिएंसी दिख रही 3 के बराबर, 240 डिवाइड बाय 3 करोगे 80 आ जाएगा। आपसे पूछे सी कितने दिन में करेगा, सी की एफिशिएंसी 4 दिख रही है, 240 डिवाइड बाय 4 करोगे 60 आ जाएगा। ये जो तरीका आपने अप्लाई किया, ये आप मुझसे यहां पे सीखने की उम्मीद ना करें कि ये गुरुजी आपने क्या किया है, क्योंकि ये पोर्शन हम आपको एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कम से कम सैकड़ों बार इसी बैच में बताए हैं, इसी बैच में बताए हैं, ऐसा भी नहीं कह रहे कि हम पहले बताए हैं। इसी बैच में मैंने रेशियो की शुरुआत करने के दौरान ही मैंने बताया था कि अगर ए रेशियो बी प्लस सी दिया है, बी रेशियो सी प्लस ए दिया है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब एक बात समझ लिया, आपको जब सबका एफिशिएंसी मिल गया इंडिविजुअल, सबकी एफिशिएंसी इंडिविजुअल मिल गई, तो आपका टारगेट टोटल वर्क निकालना था। टोटल वर्क कैसे मिलेगा, आप सबको पता है, टोटल वर्क एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एफिशिएंसी है मेरे भाई 12 और टोटल टाइम दिया है 20, तो टोटल वर्क आ गया 240। इंडिविजुअल पूछा गया था, आपने आंसर कर दिया। नेक्स्ट आपके सामने मेरे भाई ये क्वेश्चन रहा, टाइमर आपका स्टार्ट होता है। सेशन को लाइक वाइक भी टच करते जाना आप सारे लोग, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे आपको सबसे पहले टोटल वर्क ही एज्यूम करना है, ठीक है, टोटल वर्क आपको एज्यूम करना है। अब अगर आपसे हम ये कहें कि एक आदमी एक दिन में एक रोटी खाता है, समझना ध्यान से, फील करो इसको, एक आदमी एक दिन में एक रोटी खाता है, ठीक है, तो 2 आदमी एक दिन में 2 रोटी खाएंगे, 10 आदमी एक दिन में 10 रोटी खाएंगे, 50 आदमी एक दिन में 50 रोटी खाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 आदमी एक दिन में 30 रोटी खाएंगे, तो 30 आदमी 30 दिन में 900 रोटी खाएंगे। ठीक है, तो हमने टोटल वर्क अपनी तरफ से एज्यूम किया। टोटल वर्क हमने एक आदमी की एफिशिएंसी को एक ही माना है, ध्यान रखना, एक आदमी की एफिशिएंसी को 1 माना है, तो टोटल वर्क अपनी तरफ से हम कह दे रहे हैं कितना, 30 मल्टीप्लाइड बाई 30, आपने मान लिया 900 के बराबर। ठीक है, हम यही मान के चल रहे हैं कि एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क, तो इसका मतलब 30 आदमी की एक दिन की एफिशिएंसी 30 हो जाएगी, एक आदमी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 30 मल्टीप्लाइड बाई 30, आपका जवाब आ गया 900 के बराबर। ये हमारा टोटल वर्क रहा। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क रहा 900 के बराबर। अब आपको ये दिख रहा है, यहां पे ये दिख रहा है कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, एक साथ वो काम की शुरुआत करते हैं, 30 लोग काम की शुरुआत साथ में करते हैं, 30 मैन, 30 लोग काम की शुरुआत साथ में किए, और कितने दिन काम किए मेरे भाई, आपने कहा 10 दिन तक काम किए, 10 दिन तक काम किए, फिर 5 आदमी छोड़ के भाग गया, यानी अब कितने हो गए, 25 आदमी हो गए, और इन्होंने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया, फिर 5 लोग छोड़ के भाग गए, यानी अब कितने लोग हो गए, 20 लोग हो गए, और कितने दिन काम किया इन्होंने, 10 दिन तक काम किया। जरा अभी तक देख लो काम कितना हो चुका है, 30 आदमी 10 दिन में काम करेंगे, कितना, 30 मल्टीप्लाइड बाई 10, आपका जवाब आएगा 300। ये कितना काम करेंगे, 25 गुणे 10, आप कह दोगे 250, और ये कितना काम करेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, आपको हो गए 200। कितना हो चुका है, 3 2 5 750। अब इसके बाद 5 और भाग गए, तो बचे कितने, 15 आदमी, और ये 10 दिन में कितना काम कर देंगे, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 10, आपका जवाब आ गया 150, यानी काम आपका 900 कंप्लीट हो गया, 900 यूनिट आपका काम कंप्लीट हो गया। और ये जो 900 आपका काम कंप्लीट हो गया, टाइम कितना लगा, तो 10 10 10 10, यानी ओवरऑल 40 दिन आपका आंसर। ठीक है, आप ध्यान से देखें, 10 10 10 4, 10 10 के 4 पेयर लगे, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 40 डेज के बराबर। ठीक है, अरे फॉर्मूला नहीं है ये, हमने आपसे बताया ना कि एक तो आपको हमने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप कहानी के टाइप में चीजों को समझते रहें बस। ठीक है, बाकी ठीक है, नेक्स्ट वीक से अब हम ये सोच रहे हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ मौखिक कराएं, अब आपको पढ़ लिए जितना पढ़ना था। बार बार कहते हैं सेशन को शेयर कर दिया करो, हैं, शेयर करते रहा करो। तो तुम्हें यही सब है कि ना पढ़ाएं गुरुजी, तो फिर ठीक है। हाँ हाँ, पीडीएफ बिल्कुल देंगे भी नहीं, कह रहे पीडीएफ नहीं देते हैं, तो बताओ इनसे कि पीडीएफ कितनी देते हैं कितनी नहीं देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ओके, ठीक है। और ये बात बस ध्यान रखें आप सारे लोग, ज्वाइन करो सब लोग अब फटाफट से, जितने भी अभी ये बैंक महापैक मतलब ज्वाइन करो, इसलिए कह रहे हैं कि जैसे आप सब लोग को पता है अभी दक्ष बैच, ठीक है, दक्ष बैच में आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं दोस्तों। ठीक है,
क्लासेस चल ही रही हैं दक्ष बैच में। सिमिलर पैटर्न पे और भी बैचेस लाए जाएंगे, दक्ष 2.0 आएगा आने वाले समय में, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। एक बस ध्यान रखना कि वो सारे बैचेस अगर एक साथ आप एनरोल कराना चाहते हो, सिर्फ मेरे ही नहीं, किसी के भी, आशीष सर हो गए, संतोष सर हो गए, इवन जितने भी फैकल्टीज, वो सारी फैकल्टीज़ के बैच आपको इस पर्टिकुलर महापैक में मिलते हैं। और कल सबसे बड़ा ऑफर जो आया था, कल हम लोगों ने शो भी किया था, उस पर अभी 50% ऑफ चल रहा है। 50% यानी जो भी प्राइस है वो 50% ऑफ हो जाएगी। कोड ध्यान रखना दोस्तों, Y179, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप सारे लोग, क्लियर है? तो Y179 अप्लाई करके आप एनरोल करा सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखो दोस्तों, डेली 9 बजे क्लास चलती है, आप सब लोग को पता है, डेली 9 बजे क्लास, ठीक है। और सेशन अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, फिर उसके बाद आप कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अब तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।